हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आइए आज फिर से हम एक बार एनालिसिस करते हैं। आज थोड़ा सा पहले कर रहा हूँ, रोज लेट रहता है, कोई बात नहीं। कल हमने देखा था कि मार्केट बीयर्स मोड पे दिख रहा था और वैसा ही हुआ। और आइए पहले हम एक बार एफ आई एस डी आई एस की पहले डाटा शुरू करते हैं। ग्लोबल क्यूज से शुरू करते हैं, उसके बाद फिर हम वापस लौटेंगे इस पर। कल कल तो मैंने बताया था ग्लोबल क्यूज चल रहा था। कुछ यूएस के भी मिलिटेंट्स थे वहाँ पे, बम हुआ था। और उसके बाद फिर आपको मैंने बताया था कि एच डी एफ सी बैंक का रिजल्ट तोड़ फोड़ आया था। लेकिन फिर भी क्योंकि ए डी आर वहाँ पे गिर गया था, उनका भी, विप्रो का भी ए डी आर में बहुत भारी गिरावट हुई थी इस वजह से। और भी काफ़ी मैंने बताया डोजी कैंडल आ गया है, उसकी वजह से भी लग रहा था कि गिरावट आ सकती है। एक डोजी कैंडल बना था और ये रेजिस्टेंस को, अभी पहले ग्लोबल क्रूज पे चलता है। सबसे पहले हम देखते हैं अभी डाउ जोन फ्लैट है। एस एन पी 500 लगभग 0.4% गिरा हुआ है। नस्डैक भी ये, जबकि अभी कुछ देर पहले 1% ऊपर गिरा हुआ था, कुछ रिकवर किया है। यहाँ पे यूरोपियन मार्केट भी हमारा जो दिख रहा है अभी गिरा हुआ दिख रहा है, लेकिन बंद होते में देखते हैं क्या बंद होते होते क्या होता है। हमारा निफ्टी जो कल के लिए है ये भी अभी निगेटिव दिख रहा है, मगर मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि ये सारे फ्लैट हो जाएंगे। ऐसा लग रहा है मुझे ये फ्लैट हो जाएगा इनका, ये कुछ रिकवरी आ सकती है। और जो डाउजन भी फ्लैट, ये सब भी फ्लैट ही रहेंगे आज बंद। फिर भी देखते हैं लास्ट में क्या होता है, कोई बात नहीं यार। ऑप्शन चेन का एक बार हम एनालिसिस कर लेते हैं, पहले निफ्टी कर लेते हैं एनालिसिस हल्की सी। निफ्टी ऑप्शन चेन में हमें क्या दिख रहा है, कल एक्सपायरी है निफ्टी की, इस वजह से यहाँ पे सबसे ज़्यादा 21,500 पे खड़े पड़े हैं लोग। मतलब यहाँ से नीचे नहीं जाने की उम्मीद है। उम्मीद है कि 21,500 को ब्रेक करना एक मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर कोई बड़ा बैक डाउन आया तो कुछ कहा नहीं जा सकता उस केस में। लेकिन उम्मीद यही है 21,500 पे अभी तगड़ा सपोर्ट, और ऊपर में 21,600 पे एक तगड़ा सपोर्ट दिख रहा है। उसके ऊपर अगर हम चले तो 21,700 पे एक तगड़ा सपोर्ट दिख रहा है हमें। सपोर्ट नहीं हुई, रेजिस्टेंस, माफ कीजिएगा। 21,600 और 700 पे एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, उसके आगे 21,800 पे भी रेजिस्टेंस है काफ़ी मजबूत। नीचे की साइड में आज भी कल के जैसा खुला हुआ है, हर 100 पॉइंट पे बने हुए हैं रेजिस्टेंस, और ऊपर साइड में भी हर 100 पॉइंट पे तगड़ा रेजिस्टेंस बना हुआ है। अब ये तगड़ा रेजिस्टेंस कितना तगड़ा है वो तो कल ही पता चलेगा। ठीक है, कोई बात नहीं है। देन आफ्टर हम एक बार बैंक निफ्टी, क्योंकि आज एक्सपायरी था तो इसका नेक्स्ट देखना पड़ेगा, कोई फ़ायदा तो नहीं इसमें देखने में। राउंड ऑफ फिगर भी यहाँ पे ठीक है, इसमें इसमें आज कुछ उतना खास दिखेगा नहीं। नेक्स्ट क्वार्टर में भी इतना कुछ खास नहीं दिखेगा तो इसको छोड़ देते हैं फिलहाल बैंक निफ्टी को। यहाँ से आते हैं पीसीआर, आज का हम देखते हैं पीसीआर। जैसा कि पता ही है कि इसमें पीसीआर बढ़ता गया, नीचे से ऊपर से नीचे आया, नीचे से ऊपर गया, और बहुत ही निगेटिव हम है, जिसकी वजह से ये काफ़ी निगेटिव गया। कोई बात नहीं है। फिर निफ्टी में क्या काम कर रहा है, ओके। फिर निफ्टी भी खुलने में टाइम लग जाएगा, कोई बात नहीं है। चलिए, जब तक खुलता है खुल गया। फिर निफ्टी का भी यही असर हुआ, ये भी काफ़ी निगेटिव है। ओ माय गॉड, 0.5 के आसपास आ चुका है, मतलब ओवरसोल्ड जिसको बोल देंगे हम, ओवरसोल्ड टेरिटरी में अभी हम चल रहे हैं। ये भी हमारा ओवरसोल्ड टेरिटरी है पीसीआर। इसका मतलब है कि यहाँ से कुछ रिकवरी अब आनी चाहिए, ऐसा लग रहा है, उम्मीद किया जा सकता है। और एफ आई एस डी आई एस के भी डाटा आ चुका है, 17 तारीख के डाटा, और यहाँ पे हैवी सेलिंग किया आज हमारे एफ आई एस ने, और डी आई एस ने तगड़ी खरीदारी भी की है। ओवरऑल नो नेट परचेज, ओके,
नेट परचेज इतना हुआ, यानी कि ओवरऑल ये निगेटिव हम है अभी भी, यानी कि 6000 6500 निगेटिव। मतलब ज़्यादा सेलिंग हुई है, दोनों को प्लस माइनस कर दिया तो, यानी कल भी मार्केट ऐसा शो कर रहा है। ये फ्लैट, उम्मीद तो ये फ्लैट हो जाएगा, लेकिन लग नहीं रहा फ्लैट होगा। यानी कि ये कल भी 150 पॉइंट से 150 पॉइंट नीचे ही खुलेगा मार्केट, अनुमान यही होगा। 150 से भी ज़्यादा हो सकता है, 200 के आसपास, 150 से 200 के बीच में मार्केट नेगेटिव खुलेगा कल भी, पक्का हो गया इन सबको देख के। ठीक है, अभी भी बुलिश शो कर रहा है, कोई नहीं है अभी बुलिश शो कर रहे हैं, कुछ सर्टिफिकेट नहीं, बेस हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं मेन मुद्दे पे, हम चार्ट की रीडिंग लेते हैं। हमने देख लिया सारा डाटा, ग्लोबल क्यूज और पीसीआर क्या बोल रहा है। पीसीआर हमारा एक पीसीआर निगेटिव निकल गया, हमारे अभी भी ग्लोबल क्यूज निगेटिव चल रहे हैं। हमारा ऑप्शन चेन भी बता रहा है कि नीचे की मतलब मार्केट नीचे गिरेगा तो कोई अभी सपोर्ट है हर 100 पॉइंट पे निफ्टी पे, लेकिन वो भी इतना तगड़ा सपोर्ट नहीं है। अगर गिरना शुरू हुआ तो फिर ध्वस्त हो जाएगा, 100-200 पॉइंट तो आराम से जा सकता है। ठीक है, और फाइव डाटा देख लिया, ऑप्शन चेन भी देख लिया, ग्रुप की ठीक है, चार हमने देख लिया है। मगर एक बात और है, अगर कल की गिरावट आई तो सब सतर्क रहिएगा। 12 बजे 1 बजे के 12 बजे से 1 बजे के बीच में अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ओवरसोल्ड टेरिटरी में हम हैं। एक चांस ये भी हो सकता है कि कल मार्केट रिवर्स हो, ऐसे केस में अक्सर होता है, तो रिवर्स भी हो सकता है। ठीक है, हम दोनों तरह का अनुमान लेके चलेंगे, अगर नीचे गिर के खुलता है या फिर ऊपर गिर के खुलता है तो क्या क्या हो सकता है। ठीक है, अब आते हैं हम आज का जो हमारा ये पहले हम मंथली वाइज डाटा से मंथ वाइज चार्ट एनालिसिस करते हैं। ये हमने आपको बता रखा है, ये हमने एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट कर रखा था, ये जो है अभी भी हमारा रेजिस्टेंस के रूप में काम किया और वहीं से मार्केट घूमा है। कोई नहीं, ये अभी फॉलो हो रहा है, इसको क्रॉस नहीं किया। 1 वीक पे हम आगे देखते हैं, 1 वीक पे भी अच्छा ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, यहीं पे वीक ठीक है, आज इस वीक में यहाँ पे इतना बड़ा लो आ गया। ये एक जो है, ये जो जोन है, ओहो, इसीलिए मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस ले लिया है। ये जो जोन है, ये 46,150, इसको भी क्रॉस कर दिया है 46 जो है। ठीक है, यानी कि अगला जो है सपोर्ट बैंक निफ्टी का 45,670। हाँ, इसको भी एक हम मार्क कर लेते हैं। अगला जो डाउन साइड में सपोर्ट मिलेगा, बढ़िया सपोर्ट इसी जगह मिलेगा। ठीक है, ओके, अब हम डे वाइज में आते हैं। डे वाइज चार्ट एनालिसिस में हमें क्या दिख रहा है? अच्छा जी, ये हमारा सपोर्ट ठीक है, ठीक ठाक बन रहा है। ये सपोर्ट हुआ, अगर ये क्रॉस हुआ तो हमें वेट करना होगा। इसके नीचे कुछ देर हो सकता है कि जाए, फिर रिकवर हो जाए, तो इस पे आवरली जो चार्ट है उस पे हमें ध्यान देना होगा कि अगर आवरली के अंदर इसमें फिर घूम के अंदर आ जाता है, अगर क्रॉस नीचे गिरने के बाद अगर नीचे इसकी मार्केट गया और आवरली पे फिर से वो रिवर्स हो गया यहाँ पे इसके ऊपर, तो यानी कि जाने को तैयार नहीं है नीचे मार्केट, याद रखिएगा। चलिए, ओवरऑल तो दिख ही रहा है आपको, मैंने बताया था जैसे कि अगर हम डी वाइज में जाते हैं तो ये एक शोल्डर बना, ये हेड बना, और ये दूसरा शोल्डर बहुत तेजी से ऐसा गैप लेके गिरा है कि बताया नहीं जाता, क्या बोला जाए। बहुत मार्केट ऐसा लग रहा है कि तेजी से नीचे गिरेगा, गिर भी सकता है कुछ कहा नहीं जा सकता। अगले सपोर्ट जो मिलेगा हमें सबसे नीचे का, वो कुछ यहाँ का हो सकता है, अराउंड 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 ये एक तगड़ा सपोर्ट का काम करेगा। मतलब 44,750 से 700 जो है, ये एक बढ़िया सपोर्ट, जहाँ पे हमें मार्केट को गिरता है तो यहाँ पे अच्छा सपोर्ट दिख सकता है। यहाँ पे अगर गिरा तो इसको क्रॉस करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, तो इसको जरा सा ध्यान में रखिएगा।
ठीक है, और ये भी है सपोर्ट। आइए अब हम 15 मिनट की चार्ट एनालिसिस करते हैं। 15 मिनट तो बखूबी इसमें हमें दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि एक अच्छा मूव लेते हुए ये जो रेजिस्टेंस हमने ड्रॉ किया, सपोर्ट ड्रॉ किया था, सपोर्ट को तोड़ा इसने और उसके बाद फिर इसी सपोर्ट के पास आया, मगर अब इस सपोर्ट के पास से उसको रेजिस्टेंस फेस करना पड़ा और मार्केट फिर से नीचे आ गया। अब अगला सपोर्ट आपका क्या होगा? 45,650, 50 जो भी है 50 और 70 के बीच में ये आपको एक सपोर्ट का काम करेगा। लेकिन जैसा आपको दिख रहा है ग्लोबल, ये तो आराम से मुझे लग रहा है कि खुलते ही इसके नीचे आ जाएगा। और नहीं आया, अगर बाय द वे खुला ऊपर तो इसी के अराउंड में खुलेगा, इसके नीचे ही खुलेगा और यहाँ से फिर से एक रेजिस्टेंस लेके फिर से नीचे आना है। ये तो पक्का है। मान लीजिए अगर ऊपर खुल गया तो फिर एक बार नीचे आना है और बाद में ही ऊपर जाएगा। और अगर नीचे खुल गया तो फिर ध्यान दीजिएगा, अगर आवरली कैंडल में इसको क्रॉस करके फिर से वापस आ गया ना तो फिर ध्यान दीजिएगा कि ऊपर की मार्केट, मतलब सतर्क होकर चलिएगा बिल्कुल भी। उसके बाद क्या होगा कि ये है फिर अगला सपोर्ट मैंने आपको बता दिया 44,700 का है। तो बस इतना ही एनालिसिस कर सकते हैं अभी तक के लिए। तो वैसे आज तो प्रॉफिट मैंने आपको कल बताया था, मेरा पोजीशन ऑलरेडी था उसमें पड़ा हुआ, जो कि क्योंकि प्रीमियम बहुत तेजी से बढ़ नहीं रहा था तो मैंने 1 घंटे वेट किए और फिर निकाल दिया मैंने, क्या कर सकता। लेकिन बाद में वही प्रीमियम इतनी तेजी से बढ़ा, कोई बात नहीं है, मैंने अपनी पोजीशन को हेज करके भी रखा हुआ है। स्क्वायर ऑफ कर दिया था सुबह में, फिर से पोजीशन एक नया पोजीशन ये इधर क्रिएट किया, हेज करके रखा हुआ है क्योंकि कल एक्सपायरी है तो निफ्टी मैंने ट्रेड किया है। देखते हैं अगर बिग मूव आया तो एक बार मैं डाउन साइड आने के बाद पहले पुट को निकालूंगा, अगर फिर रिवर्स मिला कॉल को होल्ड करूंगा कुछ देर के लिए, ज़्यादा डिके हुआ तो कॉल भी निकाल लूंगा, और डिके नहीं हुआ ज़्यादा तो मैं होल्ड करूंगा और यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर रिकवरी करने के बाद उससे भी निकालूंगा। ऐसा मेरा व्यू है। और एक बार निफ्टी भी देख लिया जाए, निफ्टी कैसे काम किया कर सकता है। निफ्टी, वाह, निफ्टी भी मेरे सारे ड्रॉ हैं लेवल्स। ओके, इसने इस लेवल को ब्रेक किया, बहुत अच्छे सस्टेन नहीं कर पाया 200, ये 200 डिमा को नहीं छू पाया। ये यहाँ से कितने कितने मैं हमेशा 200 डिमा यूज़ करता हूँ और फिर से इसके आसपास आ चुका है, यहाँ से कई बार सपोर्ट ले चुका है। 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम, अब ये 6ठे टाइम आ रहा है। तो क्या ये क्रॉस करेगा नहीं करेगा, इसमें बहुत ही दुविधा है। कोई बात नहीं है, तब भी मार्केट अगर यहाँ से गिरता भी है तो मुझे अगर सपोर्ट लेना होगा तो यहाँ से फिर वापस चला जाना चाहिए। कितना है रेंज? 21,450, 21,450 को अपना एक मान लीजिए, उसको अगर क्रॉस कर दिया तो फिर हम नीचे की और ट्रेजेक्ट्री में आ सकते हैं और नीचे की देख सकते हैं, यानी कि वहां से 70 और 80 पॉइंट और गिर सकता है आराम से। बहुत ही अच्छा। लेकिन निफ्टी बहुत अभी ऑल टाइम हाई चला गया था। एक बिकवाली आनी चाहिए थी, हेल्दी बिकवाली। अगर यहाँ से फिर बाउंस करता है तो बहुत अच्छा, हेल्दी एक मूव भी बहुत अच्छा मिलेगा ऊपर का। वैसे HDFC को अगर हम देखते हैं, HDFC कुछ स्टॉक्स पे अगर हम ध्यान दें, अगर HDFC बैंक, तो इतनी तगड़ी बिकवाली तो इसको 1 आवर्स के चार्ट पे अगर हम एनालिसिस करते हैं तो क्या दिख रहा है इसने 1 आवर्स के चार्ट पे। ओके, यहाँ से सपोर्ट लिया था, यहाँ पे डाउन हो गया। और डे वाइज चार्ट पे क्या दिख रहा है, इतनी तगड़ी बिकवाली तो इसमें नहीं आनी चाहिए थी। ओके ओके ओके, यहाँ से सपोर्ट ठीक है, एक कैंडल ड्रॉ करते हैं। हम्म
तो अगला सपोर्ट इसी के आसपास आ जाएगा, यहाँ से मूव इसके ऊपर हो जाएगा, कोई बात नहीं है। देखो इसने भी हेड शोल्डर टाइप का कुछ पैटर्न बनाया है, यहाँ पे आया है और यहाँ से फिर मूव करके यहाँ आया है। इसको तोड़ेगा तो फिर नीचे की ट्रेड इस रेंज में आ जाएगा, 1361 के रेंज में, 1361 1380 के रेंज में आ सकता है गिर के। चलिए, इससे वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी और इसमें मैं स्टॉक की बात ज़्यादा नहीं करना चाहता। विप्रो भी देख ही लेता हूँ। विप्रो विप्रो लिमिटेड, विप्रो में नीचे तो खुला, लेकिन ये रिकवर किया, ठीक है, ज़्यादा कुछ दुकाली हुई नहीं। अभी भी ये इनका सपोर्ट बहुत अच्छा बना हुआ है, 469 से लेके 470 तक। ठीक है, ओके, थैंक यू, कल मिलते हैं फिर।